हमारे साथ जयंत कृष्णा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर फेलो हैं स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ CSIS के। जयंत जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तीसरा सरकार का पहला बजट है मोदी 3.0 का, और हम कह रहे हैं कि उम्मीदों का बजट है। सरकार पर प्रेशर नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने देश की वित्तीय स्थिति कैसी है उसकी तस्वीर एक तरीके से साफ कर दी है। दुनिया में अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में जो तेज़ी से बढ़ रही हैं उसमें भारत सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। आपको लगता है आज के बजट के बाद कई ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बाद निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी की इस टीम की वाहवाही करने का मौका मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, मुझे मुझे लगता है कि किसी भी बजट में किसी भी सरकार के जो पहले कुछ साल के बजट होते हैं, नई सरकार के 1-2 साल के, उन बजट्स में सबसे ज्यादा रिफॉर्म की पॉसिबिलिटीज होती हैं और बाद में वो धीरे धीरे उसकी तीव्रता कम होती जाती है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार में हालांकि कोलिजन गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का अभी पॉस्चरिंग गवर्नमेंट की चल रही है, मुझे लगता है उसमें कुछ रेडिकल, कुछ रिफॉर्म सेंट्रिक बातें होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट एरिया के जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं, जो जैसा प्रधानमंत्री एक बहुत ही क्लियरली आर्टिकुलेट कर चुके हैं कि भारत एक विकसित विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक पहुंचे, बन जाए, तो उसके लिए हमें जो कुछ मूलभूत सेक्टर्स हैं, जो सोशल सेक्टर्स कहे जाते हैं, उस पे अपना जो पैसा लगाते हैं, जो एलोकेशन है, वो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य की तरफ देखिए तो हम केंद्रीय और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलाकर करीब 2% ऑफ GDP हम हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं। ये कम से कम डबल होना चाहिए अगर हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जाना है। एक वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, शिक्षा और कौशल विकास में हम मिला के करीब 3% करते हैं, जो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो करीब डबल होना चाहिए अगर हमें वाकई विकसित देशों से G20 कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो ये सब चीजें अपने आप में बहुत जरूरी हैं। तभी हमारा जो हम भला पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हों, कुछ साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे, लेकिन हमारी जो पर कैपिटा GDP है, वो अभी भी हमारी रैंक बहुत खराब है दुनिया में। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो मानव विकास का सूचकांक होता है, उसमें भी हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है इन सब तरह की इस तरफ इन इन दिशा में एक तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा और हेल्थ केयर और कौशल विकास पे एकदम से एलोकेशन बढ़ जाएगा, लेकिन इस बजट में उसकी एक शुरुआत की जा सकती है। देखिए, ये समय आ गया है कि जिसको मैं कहता हूं अक्सर कि गुड इकोनॉमिक्स मस्ट मेक गुड पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। एक अच्छे अर्थशास्त्र को अच्छा राजनीति समझने की जरूरत है, सिर्फ रूलिंग पार्टी को नहीं, ऑपोजिशन को भी। तो ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और हमारा एक एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लैब्स हैं, जो रिसर्च करती हैं, R&D करती हैं, उन सब पे मिला के जो टोटल हमारे भारत में जो स्पेंड लेवल है, वो सिर्फ 0.7% है GDP का। और ये हमारे सारे G20 कंट्रीज में सबसे लोवेस्ट है हमारा। और ये इसको बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम फिफ्थ लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी हम बनेंगे, वो एक इनोवेशन लेड इकोनॉमी होगी। ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये सरकार के कुछ शुरुआत के साल जो हैं नई सरकार के, वो एक रिफॉर्म सेंट्रिसिटी होगी। चाहे वो आप लेबर रिफॉर्म्स की बात कर लीजिए, MSME रिफॉर्म्स की बात कर लीजिए, या लैंड एक्विजिशन बिल को आजकल कोई छूना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जरूरी है इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाना। मैं तो समझता हूं कि इवन जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो रिफॉर्म्स थे, जो बिल्स थे, जो पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट लाई थी, वो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स थे। वो अनफॉर्चुनेटली राजनीति के चलते हुए वो उनको रिपील करना पड़ा। उसे किसी न किसी फॉर्म में या आफ्टर जयंत जी, कंसल्टेशन के बाद वो रिफॉर्म्स वापस आने चाहिए। टोक रहा हूं मैं ये बहुत जरूरी है। आपको।